हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में फिलहाल एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी में Q1 रिजल्ट आने से पहले एक जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका इस्तीफा होता हुआ दिखाई दिया है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है उसमें कौन से अधिकारी हैं जो इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं और इसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा इस कंपनी से संबंधित जो इस वीक का टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो सप्ताह चल रहा है जिसमें अभी 3 दिन बाकी है उसमें ये जो कंपनी है उसका टारगेट क्या दिया जा रहा है और क्या वो इसे हिट करते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुरुआत में इस कंपनी में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था और ये जो कंपनी है वो फिलहाल 95 रुपये के आसपास फिर से पहुंचते हुए देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही इस्तीफे से संबंधित खबर निकल के सामने आई उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें गिरावट देखने को मिली। और हालांकि इसमें एक समय तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी जब मार्केट बंद हुआ 9 जुलाई को 3:30 बजे के आसपास, तो ये 89 रुपये 60 पैसे पे बंद होते हुए नजर आई, लगभग 0.31% की तेजी के साथ। और वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें 5 दिन में लगभग 5 से 6% की गिरावट देखी जा रही है। और ये जो कंपनी 97 रुपये के आसपास जो पहुंचते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल यहाँ पे 89 रुपये 60 पैसे पे देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जबरदस्त तरीके से रिटर्न निकाल के दिया है 80% का। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 6 महीने में 144% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है और इसका जो चार्ट पैटर्न है अपसाइड ट्रेंड में देखने को मिला है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में ये जो कंपनी है अपसाइड ट्रेंड दिखाते हुए 165% का रिटर्न निकाल के दे चुका है और अपने शेयर होल्डरों को मालामाल कर चुका है। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग 300% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी NSE पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 70 रुपये 95 पैसे पे 2021 में 24 दिसंबर को, तब से लेके अभी तक ये 400% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। और एक चीज और आपको बता दूं, ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उस क्षेत्र में इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें RBI भी शामिल है, SBI भी शामिल है, BSE और NSE भी शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा टाटा शामिल होता हुआ दिखाई देता है, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्री, इस सब के क्लाइंट होते हुए देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये जो कंपनी है उसके संदर्भ में जो भारत सरकार द्वारा अभी जो अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें 1275 स्टेशनों का रिनोवेशन होना है, उसमें भी इस कंपनी की अच्छी खासी भागीदारी होते हुए दिखाई दी है। और अभी हाल ही में इस कंपनी को जो ट्रेनों में इमरजेंसी लाइट लगती हैं वो फिलहाल उसको बनाने का भी काम इसी कंपनी को दिया जाने वाला है। तो इसके संदर्भ में कुछ दिन पहले अभी न्यूज निकल के आते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है बहुत ही ग्रोइंग क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और बहुत तेजी से ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है, जिसको न केवल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका भी इससे सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। और यही कारण है कि ये जो कंपनी है एक महीने में मात्र 80 से 90% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अगर बात करें इसमें अनाउंसमेंट या न्यूज जो निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 तारीख को ये न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है रिजिग्नेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अर्थात CEO का रिजिग्नेशन होता हुआ दिखाई दिया है, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। और उसके पहले जो न्यूज निकल के सामने आई है वो 5 तारीख को आते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें ये जो कंपनी है इसका जो वॉल्यूम जो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया था उसके संदर्भ में एक क्लियरिफिकेशन देते हुए दिखाई दी थी, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देगा, वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटा सकते हैं। अब हम अगर बात कर लें जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिस्टर कालिंदनी जो सत्यनारायण राजू जी हैं, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हुए दिखाई दे रहे थे, वो फिलहाल
8 जुलाई को एक रिजिग्नेशन लेटर ये देते हुए दिखाई दिए थे और ये फिलहाल पर्सनल रीजन वजह से अपना ये रिजाइन करते हुए दिखाई दिए हैं। और मिस्टर KS राजू जी हैं वो फिलहाल इनके जो सर्विस से रिवील होते हुए दिखाई देंगे 10 जुलाई से फिलहाल ये रिवील होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 8 जुलाई को ये अपना फिलहाल रिजिग्नेशन लेटर पर्सनल कारणों से देते हुए नजर आ रहे हैं और 10 जुलाई से फिलहाल कंपनी के टेन्योर से यहाँ पे हटते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि इसके संदर्भ में जो नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अभी बनते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। जैसे इसके संदर्भ में कोई न्यूज निकल के सामने आती है तो हम आपको इसके संदर्भ में वीडियो बना के जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल किसी भी कंपनी में अगर Q1 रिजल्ट से पहले अगर किसी भी कारणवश इसमें रिजिग्नेशन होता है तो वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता है और इसका प्रभाव जरूर देखने को मिला है। और जो कंपनी अपर सर्किट में जाती हुई दिखाई दी थी वो फिलहाल इसमें गिरावट देखने को मिली है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर कोई रिजिग्नेशन होता है तो उसके लिए जो भी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं उसका प्रभाव इस कंपनी पे जरूर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आज जब मार्केट खुलेगा तो क्या ये जो कंपनी है ये जो रिजिग्नेशन हुआ है उसे कैसे लेती है। अगर मार्केट इसे निगेटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो हो सकता है इसमें गिरावट देखने को मिले और अगर मार्केट इसे पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो इसमें फिलहाल बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल सकती है। अब इसलिए आप लोग जो मार्केट पे नज़र बना के रखिएगा और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पर ध्यान बना के जरूर रखिएगा। अब हम अगर बात कर लें यहाँ पे जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है 9 तारीख को उसके बारे में तो यहाँ जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 5 लाख शेयरों की होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 3 लाख जो शेयर हैं यानी लगभग 60% के आसपास जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि शुरुआत में इसमें फिलहाल अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने का समय आया और इसमें रिजिग्नेशन से संबंधित जो लेटर निकल के सामने आए उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई और जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छे खासे हावी होते हुए दिखाई दिए और लगभग 42% के आसपास जो है वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए और जो इन्वेस्टर हैं वो लगभग 58% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इस वीक के टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है चूंकि 2 ट्रेडिंग सेशन इसमें समाप्त होता हुआ दिखाई दिया है अभी इस सप्ताह में, अभी 3 ट्रेडिंग सेशन और बाकी है। तो यहाँ जो फर्स्ट अप टारगेट जो दिया जा रहा है वो 93 रुपये 55 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है और वर्तमान में ये जो कंपनी है लगभग 90 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और कल जब मार्केट खुला था तो इसमें अपर सर्किट जब लगा था तो ये जो कंपनी ये जो 93 रुपये 55 पैसे का जो फर्स्ट अप टारगेट है इसे तोड़ते हुए शुरुआत में दिखाई दी थी, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आने के कारण ये फिलहाल ये टारगेट हिट करते हुए देखने को नहीं मिली और 90 रुपये के आसपास बंद करते हुए देखने को मिली है। अगर आज इसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है तो ये जो जरूर इस टारगेट को फले तोड़ते हुए दिखाई देगी और उसके बाद सीधा सेकेंड अप जो टारगेट है यानी लगभग 99 रुपये का उसके आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। और जैसे ही 99 रुपये का टारगेट तोड़ेगी ये जो कंपनी है 3 डिजिट में पहुंचते हुए दिखाई देगी और 104 रुपये के आसपास देखने को मिल सकती है। और जहां तक मेरा मानना है तो ये फोर्थ अप जो टारगेट है वो 112 से 13 रुपये का है। इस यहाँ तो ये पहुंचते हुए बहुत ही कम ही संभावना बन रही है देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो तीनों टारगेट हैं ये फिलहाल जरूर तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आएगी क्योंकि फिलहाल तो रिजिग्नेशन जो हुआ है उसको देख के ये लाजमी नज़र आता है। उसके संदर्भ में यहाँ जो फर्स्ट अप डाउन टारगेट देखने को मिलेगा 78 रुपये के आसपास मिलेगा और जो सेकंड डाउन टारगेट देखने को मिलेगा वो 73 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी का जो रेंज बताया जा रहा है इस वीक का अप और डाउन टारगेट का वो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 59 रुपये से लेके और 113 रुपये के आसपास बताया जा रहा है और इसी के बीच में ये कंपनी फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और इस कंपनी के संदर्भ में जो भी न्यूज़ निकल के सामने आती हैं उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है पिछले 1 महीने से लगातार अपसाइड दिखाते हुए नजर आई थी और ये 1 महीने में अपने शेयर होल्डरों को लगभग 80 से 90% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे
मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।